Hi guys, welcome back to the channel, and this is lecture number 4 of you can say the video number 4 of HPCL PYQ series, जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं HPCL के PYQs जो कि लास्ट 2022 एग्जाम में पूछे गए थे, राइट। और हम हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन ला रहे हैं जो हमारे 85 कोर के सब्जेक्ट हैं, उनके सोल्यूशन हम ला रहे हैं। और हमने 40 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, 45 रिमेनिंग है जो कि 2-3 वीडियोस में हम सॉल्व कर देंगे, 4 वीडियोस में मुश्किल से लगेंगे। ओके, यदि आपको इन पीवाईक्यूज के अलावा और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चाहिए एचपीसीएल पैटर्न लेवल पे, तो हमने 7 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बनाए हैं। ओके, और वहां पे टेस्ट नंबर 1, 2, 3 हो चुका है। अगर आप आगे अगर रजिस्टर करते हो, अगर आप ये लाइव करना चाहते हो तो ये आप लाइव अटेंड कर सकते हो। और अगर आप ये आपका छूट गया, देन यू कैन स्टिल यू कैन अटेम्प्ट दिस वन। ओके, दैट इज अ गुड थिंग। और लोग लाइव अटेम्प्ट कर रहे हैं और अपना रैंक चेक कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट, यू कैन चेक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कि पिन कमेंट में मिल रही होगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। www.gateXDA.com पे आप जाके चेक कर सकते हैं और आपको पूरा जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में ऑलरेडी 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। टेस्ट आप रजिस्टर कर सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। सोल्यूशन के साथ रैंकिंग में मिलेगी ऑल इंडिया रैंकिंग। लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में है, बायो में नॉट पिन कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज नॉट जनरेटेड बाय ग्रामर जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इस तरह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। तुम्हारे पास जो ग्रामर लिखा हुआ ना, ग्रामर को ऐसे जल्दी से लिख लेते हैं। एस गोज टू ए बी, देन बी गोज टू ए गोज टू बी कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड ए गोज टू एप्सिलॉन ऑल्सो। या कि लैम्डा जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ओके, तो कौन सी लैंग्वेज जनरेट नहीं होगी? तो यहाँ पे देखो, करेक्ट आंसर तो वैसे मैंने लिख रखा है, लेकिन कैसे चेक करना है आपको। हमें बी ए चाहिए, तो देखो यहाँ पे हमें अगर 2 ए चाहिए तो हमें पता है एस से तो स्टार्ट करना ही है, हमें यहाँ से तो स्टार्ट करना ही है, यहाँ से। तो विल गो एस गोज टू ए बी, ठीक है। नाउ अब हमें क्या चाहिए? अब हमें बी चाहिए। अब देखो, इफ यू वांट बी तो वेयर यू नीड टू गो, टेल मी। हमें 2 बी चाहिए थे, तो हम क्या करेंगे, इस ए से चले जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बी गोज टू ए कर देंगे, और इस ए के थ्रू वी कैन गो हेयर वेयर बी बी बी। ओके, नाउ सो हमारे पास ए चाहिए था, देन अभी अगेन वी कैन गो लाइक दिस ए, और यहाँ पे हम साइलेंट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा हमारा ए ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा साइलेंट, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए बी। लाइक दैट यू कैन जनरेट ऑल द स्ट्रिंग्स एंड यू विल सी दैट कि कौन सी जनरेट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे सिंपल अगर देखना हो ना तुम्हें, तो तुम सिंपल देख सकते हो। अगर दिमाग लगानी थोड़ी सी, तो 2 कंसेक्यूटिव बी नहीं आ सकते, 3 आ सकते हैं। सो दिस वन कैंट बी जनरेटेड, दिस ऑल आर कैन बी जनरेटेड। ओके, सो 1, 3, 4 जनरेटेड हो सकता है। आप 3, 4 खुद जनरेट करके देखेंगे, जैसे मैंने पहले को बताया वैसे आप ट्राई करें। सेकेंड नंबर विल नॉट बी जनरेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। मेरा काम आपको क्वेश्चंस दिखाना है एंड यू हैव टू सॉल्व इट, यू हैव टू कमेंट इट। Which of the following greedy algorithms may use the disjoint set data structure? Disjoint set का मतलब क्या होता है कि in between there can be the forest like kind of thing. So greedy algorithm for the Huffman code गलत, क्योंकि ये तो disjoint set नहीं होता। हमेशा हम क्या करते हैं, ट्री बनाते जाते हैं ऐसे, हमेशा 2 मिनिमम चूज करते हैं और ट्री बनाते जाते हैं। डाइजेस्टर एल्गोरिथम फॉर द सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ, ये भी नहीं होता है। प्रिम्स एल्गोरिथम ये भी नहीं होता, क्योंकि हर बार हम एक नोड से जुड़े हुए नोड ही सेलेक्ट करते हैं। क्रुस्कल एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमम स्पेस स्पैनिंग ट्री, करेक्ट। ये हमारा क्या होता है, डिसजॉइनिंग सॉर्ट, ये हमारे यूज नहीं करते हैं, ये हमारे यूज करता है। क्यों? क्योंकि हम एज चूज करते हैं बीच बीच में। एज तो हमारे पास डिसजॉइंट सेट काइंड ऑफ थिंग हमें मिलता रहता है बीच बीच में। हमेशा मिनिमम एज चूज करते हैं, कलेक्टेड कंपोनेंट्स नहीं मिल सकता बीच में। सो दिस इज द क्रुस्कल एल्गोरिथम। ओके, क्रुस्कल आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। सो दिस ऑल आर दी इनकरेक्ट, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको थोड़ा बहुत थियोरेटिकल भी पूछा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन एंट्री फॉर ईच डिस्क ब्लॉक एंड इज इंडेक्स्ड बाय द ब्लॉक नंबर। तो सिंपल, वर्चुअल मेमोरी तो होता नहीं है, मेमोरी पेज होता नहीं है, मेमोरी सेगमेंट होता नहीं है, फाइल एलोकेशन टेबल। आप क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं आंसर कि हमारे पास एक टेबल होती है, फाइल एलोकेशन टेबल, जहाँ पे डिस्क ब्लॉक होते हैं और उनके इंडेक्स्ड ब्लॉक नंबर रखे होते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी दिया मैंने। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं, क्या है। इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन और मेटा, एनपीडीए की बात हो रही है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन और मेटा, द ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा, सो यहाँ पे डेल्टा नहीं लिखते वाला तो डेल्टा ऐसे लिख दिया, एक्सेप्ट्स करंट स्टेट ऑफ कंट्रोल यूनिट
करेंट इनपुट सिंबल एंड करेंट इनपुट सिंबल के अलावा क्या क्या देखा जाता है टॉप ऑफ द स्टैक। हमें पता है सिंपल चीज कि हम कोई भी डिसीजन जब लेते हैं, सो अगर स्टेट नंबर क्यू नॉट पे इनपुट ए है तो हम देखेंगे कि हमें हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या, अगर बी है तो हम कुछ डिसीजन लेंगे। सो तो हमें क्या देखना पड़ता है, स्टेट ऑफ द फाइनल स्टेट गलत, इनिशियल स्टेट गलत, करंट आउटपुट सिंबल गलत, करंट सिंबल ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, क्योंकि हम डिसीजन कहाँ से लेते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक से ही लेते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, सो दिस वन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ओके, सो द ऑपरेशन कोड फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। करेक्ट, हमारे पास जो ऑपरेशन कोड होता है, ऑप कोड होता है, वो हमें बताता है कि कौन सा ऑपरेशन इन द डेटा वी हैव टू अप्लाई। द मोड फील्ड स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। मोड गलत, वाई, क्योंकि मोड बताता है कि कौन सा हमारा कौन से टाइप का एड्रेसिंग मोड है, नॉट द ऑपरेंड। तो जो हमारा ऑपरेंड फील्ड होता है वो हमारा एड्रेस स्टोर करता है। सो हमारे पास ऑप कोड होता है, मोड होता है एंड ऑपरेंड होता है, यह कि एड्रेसिंग मोड होता है। ठीक है, सो ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आई होप यू गॉट इट। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब देख लो थ्योरी बस आता है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में क्वेश्चन है, तो ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। द मेन मेमोरी कम्युनिकेट्स विद द ऑक्सिलरी मेमोरी थ्रू एन आईओ प्रोसेसर। तो ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क बोल सकते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क या एसडी कार्ड, जो भी बोल सकते हैं। सो हमारा मेन मेमोरी जो होता है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है क्या, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी से नहीं, डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता है विद इन आईओ प्रोसेसर। गलत, क्योंकि आईओ की जरूरत हमें पड़ती ही नहीं बीच में। भाई मेमोरी और इन दोनों के बीच में अगर आईओ की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, दो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू द सीपीयू। द प्रोग्राम एंड द डेटा करेंटली नीडेड टू द प्रोसेसर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द ऑक्सिलरी मेमोरी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट आंसर, वी हैव टू टेल द ओके सॉरी फॉर दैट। हमें क्या बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी। ओके, so the main memory communicates with the auxiliary memory through an IO input output processor. Okay, it is correct because main memory और secondary memory के बीच हमारे पास DMA के थ्रू भी IO प्रोसेसर के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट। द प्रोग्राम एंड द करेंटली नीडेड बाय द प्रोसेसर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द ऑक्सिलरी मेमोरी। इनकरेक्ट, क्यों, क्योंकि जो करंटली यूज होता है, जो हमारे पास करंटली यूज होता है, वो ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से हमें कहाँ डालता है, प्राइमरी मेमोरी में डालता है, न कि प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में। दिस वन इज इनकरेक्ट। द स्पीड ऑफ द मेन मेमोरी इज ग्रेटर देन द ऑफ द ऑक्सिलरी मेमोरी। करेक्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कैश मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है, यहाँ पे रजिस्टर होते हैं, यहाँ पे सीपीयू होती है। तो जो सीपीयू की ज्यादा पास होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, सबसे कम किसकी होती है, सेकेंडरी मेमोरी की, वही हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी है। द मेन मेमोरी कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। करेक्ट, क्योंकि सीपीयू हमारे यहाँ पे होता है, यहाँ पे मेन मेमोरी होता है, डायरेक्टली क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट क्यों होगा, आई होप डीएमए के थ्रू आपको समझ में आया होगा जो आपने डीएमए पढ़ा है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, देन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री गिव्स नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कीज ऑफ द नोड्स। तो इन ऑर्डर, हमें पता है बीएसटी का अगर आप इन ऑर्डर निकालोगे तो सॉर्टिंग फॉर्म में देगा, तो वेयर इज इन ऑर्डर, दिस इज द इन ऑर्डर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बीएसटी है, बीएसटी का इन ऑर्डर ले लो, वो सॉर्टेड फॉर्म में देगा। क्वेश्चन नंबर 48। Consider a pipeline processor with k stages where each stage takes 1 clock cycle to complete. Which of the following statement is true? तो हमारे पास अगर हमारे पास k stages हैं, ठीक है, k stages, तो इंस्ट्रक्शन नंबर जो हमारा 1 है, ठीक है, 1 मान लो, 1 2 3 4 5 है मान लो। सो इंस्ट्रक्शन नंबर I1 जो होगा, I1 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। फिर I2 हमारा यहाँ से स्टार्ट करेगा, I2 जो कि क्लॉक नंबर 6 में हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो देखते हैं। द टाइम टू कंप्लीट द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज 1 क्लॉक साइकिल। गलत, क्योंकि फर्स्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारी कितनी साइकिल लगेगी, 5 क्लॉक साइकिल लगेगी। ठीक है, अगर एक बस करना है तो। द थ्रूपुट ऑफ द पाइपलाइन इज 1 इंस्ट्रक्शन पर के क्लॉक साइकिल्स। 1 इंस्ट्रक्शन पर के क्लॉक साइकिल्स। गलत, क्योंकि हमारा जो थ्रूपुट होता है 1 इंस्ट्रक्शन पर के क्लॉक साइकिल नहीं होता। हमारा थ्रूपुट जो होता है हमारा मतलब थ्रूपुट का मतलब क्या होगा, 1 क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन होता है। आफ्टर द पाइपलाइन इज फिल्ड द 1 इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड पर क्लॉक साइकिल। करेक्ट, जब पाइपलाइन फिल हो जाता है तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है पर क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट होने लगता है। पाइपलाइन रिड्यूसेस द लेटेंसी ऑफ द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी,
पाइपलाइन रिड्यूसेस द लेटेंसी ऑफ द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, गलत है। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन का नहीं करता है रिड्यूस, पूरे प्रोग्राम का करता है, क्योंकि पाइपलाइन जो होता है बंच ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती है उस पर कम करने की कोशिश करता है। ओके, सो हमारा जो थ्रूपुट होता है इंस्ट्रक्शन क्लॉक पर क्लॉक साइकिल में, हम मतलब एक क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेनेशन मैंने लाया। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसका आंसर आप खुद बताएंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, सो आई एम लीविंग इट फॉर यू एंड यू में कमेंट कि कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर यू हैव टू कमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, बहुत ही सिंपल है, आप लैंग्वेज देखो कौन सी जनरेट हो रही है, देन यू कैन कमेंट इट। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। When a computer software needs to access the operating system's kernel, it is uses a, when a computer software needs to access the operating system's kernel, it uses a system call। क्यों? क्योंकि हम जब हमारे पास जो भी यूजर प्रोसेस है, अगर यूजर प्रोसेस के थ्रू हमें कर्नल प्रोसेस में जाना है, अगर हमें ओएस की हेल्प चाहिए तो हम एक इंटरप्ट भेजेंगे, दैट इज अ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल एक तरह से क्या है, ओएस का हेल्प लेने के लिए बुलावा है कि भैया मेरी हेल्प कर दो। ओके, तो वर्चुअल मेमोरी, जीयूआई, जीयू, ये सब क्या है, गलत है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 50। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर लिया है। हमारे पास 35 क्वेश्चंस और रह चुके हैं, जो कि 3 वीडियोस में आई विल ट्राई टू कवर, 3 वीडियोस में आई विल ट्राई टू कवर। ओके, एंड वंस अगेन, अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कर लो, और पार्ट 1, 2, 3 आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट कर लो। लाइव नहीं कर पाए हो तो जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, तभी आपको रैंकिंग और सोल्यूशन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।